जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को और साथियों को फराज़ अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और जिस तरीके से हम लोगों ने वादा किया था कि हम इजाज़ खान साहब के साथ ज़रूर शो करेंगे, और जो हम लोगों ने शो लास्ट में टाइम भी किए थे, लोगों ने बहुत सराहा उनको और उन्हें वापस करने के लिए कहा। तो आज इजाज़ खान साहब के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी। इजाज़ खान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम भी दिया, और इसके साथ हम एक रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हो और कोई टॉपिक्स पे आप चाहें तो हम बात करना, तो हम लोगों से आप बात भी कर सकते हैं, और इसी सिलसिले के अंदर इजाज़ खान साहब आपको इनके जवाबात भी देंगे। और अगर इनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी करना चाहें तो उसके नंबर्स भी हम अपनी स्क्रीन लाइंस पे भी आपको दे देंगे, तो आप लोग उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट सवालात भी कर सकते हैं बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपके टाइम का। और सबसे पहले मैं इजाज़ साहब बात, क्योंकि हमारे टॉपिक्स काफ़ी होंगे और जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी जिक्र किए थे, ये नेकी क्या चीज़ होती है? आपने लास्ट टाइम नेकी के ऊपर भी हम लोगों से बात की थी, ज़रा सा इसको कंक्लूजन करेंगे कि नेकी क्या होती है वैसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका शुक्रिया। मैं अक्सर एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ फराज भाई, कि ये प्रोग्राम सिर्फ किसी एक बंदे के लिए, किसी एक बच्चे के लिए, किसी एक बच्चे के लिए है। बाकी लोग हो सकता है इसको फेंकते हैं, इसको ज़ाया करते हैं, मगर जिसको बड़ी शदीद ज़रूरत है, तो मेरा अल्लाह ताला का पैगाम जो है ना, वो आपकी वसातत से उस तक पहुँच जाएगा। तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं अपनी बात को कर सकूँ। बात अपनी नहीं होती, सोच अपनी नहीं होती, अमल आपका अपना आपकी नीयत से बनता है, और सोच दो जगह से आती है, या तो अल्लाह ताला की तरफ से आप लेंगे या फिर आप शैतान की तरफ से लेंगे। तो मेरी तो ये कोशिश है और मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये तलब भी है कि ये प्रोग्राम उन लोगों तक पहुँचे जिनको उनकी शदीद ज़रूरत है। तो आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेकी के बारे में आप बताइए ज़रा कि नेकी है क्या वैसे? देखिए, नेकी हर वो चीज़ जो अल्लाह की नज़र में मकबूल हो, जिस पे आपको रिवॉर्ड मिले, जिस पे आपको सुकून मिले, जिस पे आपको आसूदगी मिले, जिस पे आपको रिवॉर्ड आपके अंदर से भी मिले, आपके अल्लाह की तरफ से मिले, मुआशरे की तरफ से मिले, और आपको सुकून हो। मगर नेकी के बारे में तो हम सब जानते हैं, मगर एक चीज़ मैं आपको आज नहीं बता दूँ आपकी वसात से। मुझे एक नई चीज़ का पता चला पिछले कुछ अरसे पहले, कि नेकियों में भी जैकपॉट्स होते हैं। अच्छा। आपने देखी होंगी कहीं किसी जगह पे जगह मशीनें लगी होती हैं कि लोग उनमें से एक एक पाउंड या एक एक पेंस, खासकर लास वेगास में जगह जगह पड़ी होती है, डालते हैं, और उसकी एक अमाउंट होती है। जब वो पूरी हो जाए तो मशीन अपने ऑनर के लिए थोड़े से पैसे रख के बाकी सब उस बंदे को, खुशकिस्मत आदमी को कर दी। तो हर बंदा इस लालच में उसमें वो एक एक पाउंड या एक एक पेंस डालता है कि शायद मेरा वो नंबर हो जाए, मेरा वो जैकपॉट लग जाए। तो इस तरह नेकियों के भी जैकपॉट होते हैं। कभी कभी हम किसी नेकी को बहुत छोटा समझ रहे होते हैं, बहुत छोटा, मगर उसको जो रिवॉर्ड इतना बड़ा मिल गया होता है हमें। मैं आपको मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि आपका कोई मुलाजिम है, कोई, तो हम सब सफ़ेद पोश लोग होते हैं, तो लोगों का हमारे बारे में एक तासुर होता है। अगर वो आपके पास आए और वो कहता है कि मेरी भांजी की या भतीजी की शादी है, तो मेरी कोई माली इमदाद कर ले, आपके पास उस वक्त हालात ऐसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी है, मगर बड़ी मुश्किल से आपने कोई 10,000 रुपए निकाले, पाकिस्तानी फीस की बात कर रहा हूँ, और आपने उसको 2,000 अपने पास रख के 10,000 उसको दे दिए। एक तो अल्लाह ताला ने अपनी जगह आपकी नेकी लिख ली, अल्लाह ताला को पता है कि आपके पास क्या है, आपकी नीयत क्या है। उस टॉपिक पे तो हम बात नहीं कर रहे, मगर जिस शख्स को आपने दिए, हो सकता हो उसके ज़हन में आया हो कि ये मेरा साहब तो अमीर आदमी है, ये तो इसका तो रेस्टोरेंट भी है, इसका तो ये भी है, ये आपके हवाले से, तो कहीं ना कहीं इसको मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देना चाहिए, तो मकबूल है आपकी नेकी उसकी नज़र में नहीं हुई, अल्लाह ने कर दी, वो अलग टॉपिक है। एक बच्चा जो फूल बेचता है और उसने कभी मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाया, तो उसका बड़ा दिल किया कि वो आज बर्गर खाएगा, उसने नाश्ता भी नहीं किया, और उसको वो मैकडोनल्ड का बर्गर 350 का है, 300 उसके पास हो गए हैं। बारिश शुरू हो गई, उसको भूख भी बड़ी लगी, और वो हर गाड़ी के पास वो एक फूल लेके जा रहा है। शाम हो रही है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो 50 रुपए जो है ना, वो क्या करूं, क्या मुझे अब दोबारा वही खाना खाने पड़ेंगे, या फिर,
اور آپ کے پاس وہ بچہ آ کے رکتا اور آپ کے ڈیش بورڈ میں 50 روپے پڑے. 50 روپے آج کل وہاں پہ فقیر بھی میرا خیال ہے نہیں لیتے, اور آپ وہ 50 روپے اٹھاتے ہیں اور اس بچے کو دے دیتے ہیں. آپ کے لیے 50 روپے کیا حیثیت رکھیں گے, مگر اس بچے کے لیے سوچے اس کے اندر کی گھنٹیاں بجیں گی. جب اس کے اندر کی گھنٹیاں بجیں گی تو عرش کی گھنٹیاں بھی بجیں گی اس کے اندر سے. تو یہ کنیکٹڈ ہے نا, اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ ہے. تو آپ کی وہ 50 روپوں نے وہ کام کر دیا جو شاید آپ کی ساری زندگی کے صدقات نہ کر پائے. اس کا وہ ریوارڈ ملا جو اللہ نے تو دیا, جو اس بچے نے کی دعا سے ملا آپ کو, جو اس کی خوشی سے ملا آپ کو, جو اس کی گلوری سے ملا آپ کو, اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ آپ کا جیک پاٹ صرف 50 روپے میں لگ گیا, جس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ پتہ نہیں مسجدیں بھی بناتے ہیں, ساری زندگی چیریٹی بھی کرتے ہیں, مگر وہ جیک پاٹ اللہ نے آپ کو 50 روپے میں دے دیا. تو کبھی کسی نیکی کو آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا, اور کبھی کسی نیکی کو بہت بڑا بھی نہیں سمجھنا. اچھا, آپ نے اپنی ہر چیز کو کم کر کے کرنا ہے, کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کی پیک پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے آپ کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو اگر وہ نیکی ہو, آپ کی عبادات ہوں, آپ کی ریاضت ہو, آپ اس کو بڑی لمیٹڈ ایڈیشن تک لے جائیں تو وہاں سے پھر آپ کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا. تو آپ نے کوشش کرتے رہنا بہتر سے بہتر سے بہتر. تو میں نے کہا یہ آپ کے توسط سے. تو بیسیکلی آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس کو جب موقع ملے کر دینا چاہیے, سوچنا نہیں چاہیے. کبھی کبھی ہم بڑی ایسی چھوٹی چیزیں جو ہم نہیں کرتے, مثال کے طور پہ کوئی فقیر آیا, آپ کو لگا کہ یار اسی وجہ کا تاثیر فقیر نہیں لگتا, یہ جو ہے نا کوئی نشہ ہی لگتا, اور آپ کے آس پاس لوگ بھی آپ کو روکتے کہ یہ ایکچوئل ہے اور یہ مستحق نہیں ہے, یہ نشہ کرے گا. آپ اس کو وہ پیسے دے دے, وہ نشہ کرے, وہ اس کا برگر کھائے, وہ اس سے کہ اپنی کسی بھوکی جو ہے نا ماں کا پیٹ بھرے. آپ اس کو جج کرنے والے کون ہیں؟ ہم سکینر نہیں ہیں. اگر ہم لوگوں کو مستحق سمجھ کے چیزیں دینے شروع کر دیں گے تو پھر ہمارا مالک بھی ہمیں مستحق سمجھے گا. میرا خیال ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں تو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا میں بالکل بھی اس کا مستحق نہیں ہوں. یہ اس کی شکر گزاری کا میرا خیال ہے میں 1% بھی نہیں دے سکا. اس کی مہربانی ہے, اس کا فضل ہے, اس کا رحم ہے, اس کا کرم ہے. تو وہ ہم ایک تو جج نہ کریں کسی کو کہ یہ غلط آدمی ہے, یہ فقیر ہے, یہ بیکاری ہے, یہ نشئی ہے, کیونکہ ہمیں حق نہیں ہے جج کرنے کا. کیونکہ اگر ہم جج کرنا شروع ہو گئے نا تو ہم انسان ہیں, ہم صحیح طرح نہیں کر پائیں گے.